क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, आपने जो एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा बनाया है फाइलों में, सिर्फ नारे बच्चों को आपने रटा दिए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन किसी को कोई पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। इसमें आरजू जिस मुल्क में पानी का, दूध का एक गिलास खालिस इमरान खान साहब आ रहे 26 को, साथ साथ चाइना के साथ भी कुछ फंड वगैरह की बातचीत चल रही है, और अहमद नूरानी साहब की भी एक जो है वो रिपोर्ट एक निकल आई है। क्या कहेंगे आप इन सारी न्यूज को? मैं आज आपको आरजू तारीख के जो माजी की तारीख है किताबों में ले जाऊंगा। अब जरा 1 मिनट के लिए आपने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके देखने वालों को, 1 मिनट के लिए आपने आंखें बंद करके सोचना है कि ये 15वीं 16वीं सदी में आप चले गए हैं। और 26 नवंबर बात करना चाहूंगा। 26 नवंबर युद्ध का फाइनल डे है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि 26 जनवरी को लश्कर तैयार होगा रबात में। आप पहले हमारी जंगें होती रही हैं पानीपत में, इस दफा हमारा मैदान जो मैदान जंग सजेगा रबात में। उस वक्त घोड़ों पे, हाथियों पे होते थे। इस दफा जो बुलेट प्रूफ V8 गाड़ियां, लैंड क्रूजर होंगे, और यहां से रावलपिंडी की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन पे अटैक होगा। पहले अटैक दिल्ली की तरफ होता था, अब अटैक इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ अटैक हो। आंखें बंद करें, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं पीछे से, जिहाद अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। हकीकी आजादी अल जिहाद अल जिहाद, लश्कर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन अजीमुल शान शहनशाह आ रहे हैं। एक वो बच्चा इन्होंने पकड़ा हुआ है सूबा सरहद का, जिसकी आवाज जरा मोटी है, वो कहेगा अजीमुल शान शहनशाह आ रहे हैं, आ रहे हैं। नगारे बजेंगे, ढोल बजेंगे, और वहां से हमला किया जाएगा। तो और उस पर सिर्फ डिफरेंस उनके ऊपर, जो उनके लैंड क्रूजर, जो हाथी होगा, हाथी पे तो नहीं होंगे, लैंड क्रूजर पे होंगे वो, उस पर लिखा होगा अमर बिन मारूफ, और जंग होगी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में। इसका अमर बिन मारूफ का मतलब यही है कि हम बिलीवर्स हैं और जो दूसरे हैं वो नॉन बिलीवर्स हैं। और नॉन बिलीवर्स दूसरी साइड पे जो है वो राना सनाउल्लाह, रेंजर्स, और आपके जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो। तो ये एक जो युद्ध का फाइनल नजदीक आता जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ आरजू, मैं कहूंगा कि मेरी मादरे मिल्लत है, आज तक मुझे वहां से कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई, कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई आज तक। अब आप ये मैं बताना चाहूंगा कि आपको हो क्या रहा है। देखें, खबरें आपकी ये हैं कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने कहा अगर इलेक्शन जल्दी ना कराए तो मार्शल लॉ को मैं प्रेफर करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब ने खबर दी है कि सदर अलवी को उन्होंने एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आपने अगर अपॉइंटमेंट की समरी के साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जरदारी साहब इस युद्ध के लिए आके इस्लामाबाद बैठ चुके हैं, वो अपने आंकड़े लगा रहे हैं वहां बैठ के। और उसके बाद इस वक्त ये भी स्टोरी चल रही है कि अभी तक बाजवा साहब शायद नहीं जाएंगे। बाजवा साहब आगे एक्सटेंड करेंगे अपने जाने को। ये भी कुछ सहाफी जो है वो अपना चूरन बेच रहे हैं मुसलसल, और कोई पता नहीं। इसमें मैं एतजाज आसन साहब का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन उनके एक कॉल का बड़ा फैन हूं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है 28 नवंबर रात के 12:01 पर आपके पीटीवी पे या आपके टीवी चैनलों पे आ जाएंगे। बाजवा साहब उन्होंने कहा है कि नजरिया जरूरत के तहत अगले 10 साल में ही इस मुल्क को चलाऊं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, आपने जो एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा बनाया है फाइलों में, सिर्फ नारे बच्चों को आपने रटा दिए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन किसी को कोई पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। इसमें आरजू जिस मुल्क में पानी का, दूध का एक गिलास खालिस ना मिले, उसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, करप्शन आपके डीएनए में जा चुका है। आप ये अभी आपसे मैं बात कर रहा था, अहमद दुरानी साहब ने बड़ा अच्छा किया, ये सारा कुछ उन्होंने प्रिंट किया सारा। मेरा क्वेश्चन है, पहले पिज़्ज़ा वाला, हमारे भाईजान पिज़्ज़ा वाला, उनका कुछ हुआ था जो इनका कुछ होगा? उनको तो क्लीन चिट इमरान खान ने खुद दी थी। क्लीन चिट जेब में है इनके। दर हकीकत ये है, पाकिस्तान, आप इन चीजों को इतना एक्सेप्ट, किसी की पोर्न वीडियो आ जाए इस ओके,
क्या अब इसका हल क्या होता है, मैं बता देता हूं इसका हल क्या होना है। आपने मुझे पता पूछा है क्वेश्चन कि इसका क्या हो। आप आज कोई भी खबर निकालें, आप 5-7 व्हाट्सएप के आपके लौंडे लपाड़े निकल के उसके अगेंस्ट काउंटर करके जाली वीडियो बना के फेंक दे, ये काउंटर उसका रिटेलिएशन, उसको डिफ्यूज इस तरह किया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता 75 साल का सफर किया, आपने बहुत मेहनत की है करप्शन में, बहुत मेहनत की है, अब आप अपने इख्तिताम के नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके। मैं आपको अर्ज यह करना चाहूंगा, आपके हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आप इस तरह चेंज करते हैं जिस तरह पजामे चेंज किए जाते हैं, उसमें हर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने यही गोली देने की कोशिश की है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत, हम बैंकरप्ट नहीं होंगे, डॉक्टर साहब ने फरमाया। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये मैं पूछूंगा, बिजनेस फ्लरिश वहां करता है, पैसे वहां आते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां सुकून हो, जहां एनवायरमेंट हो बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। मुझे आप कन्विंस कर दें, आप 26 को युद्ध का आप हालते जंग में होंगे, पता नहीं 27 वाला दिन पाकिस्तान में किस तरह का चढ़ेगा, 28 नवंबर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं बाजवा साहब जाएंगे या रहेंगे। इन सर्कमस्टांसिस में अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जाऊंगा वहां, मैं फ्लाइट लेके घूमने नहीं जाऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने नहीं जाऊंगा, पता नहीं वहां से फ्लाइटें उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी। आप कह रहे हैं आप बिजनेस आएगा। मैं 2 चीजें आपने माजी में की हैं सिर्फ इस कौम को तबाह करने के लिए। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। आपने लंदन और आपने टोरंटो में बड़े बड़े महल बनाया। तीसरा, आपने दुनिया को अपने एटॉमिक एसेट्स बेचने की कोशिश की, हमेशा ब्लैकमेल किया दुनिया को, और आज भी आप कर रहे हैं। आज भी आपका दिल यही करता है कोई सैलाब खरीद ले या एटम बम खरीद ले। अब दुनिया ना खरीदे, दुनिया खुद बीमार है, कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। भाई आप तो कोशिश करते हैं। मुझसे कई दफा पूछा कि ताड़ साहब कोविड के बारे में, जो सैलाब के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा उसमें से पैसे नहीं आए बाहर से, उन्होंने भुला दिए, बल्कि उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, मुझे कहते हैं $30 बिलियन का इन्होंने तखमीना दिया दुनिया को, वो भी जाली था। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी वहां गई नहीं असेस करने के लिए, और जो आप पैसे अभी खा रहे हैं, आप वहां से निकाल के आपके जो ब्यूरोक्रेट और आपकी रूलिंग एलीट जो फ्लड के पैसे लेके भाग रही है, आईएमएफ ने रसीदें मांग ली हैं आपसे, ये नहीं बताते ये बात। डार साहब ने ये नहीं बताना कि आईएमएफ ने अपना कहा है कि हमें पैसे दिखाओ फ्लड के किधर गए। खुशियां आज मनाई ये जा रही हैं, आपकी श्री रहमान साहबा ने स्टेटमेंट छोड़ी है कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी इजिप्ट में जहां हमारे हाजी साहब गए थे, शहबाज साहब, वहां पे उन्होंने कहा है कि हम पैसे देंगे, पाकिस्तान का भी उसमें आएंगे, बच्चों को कहें खुल के शॉपिंग कर ले वहां पे लंदन में, अपना कोई ऐसी बात नहीं है, हेरल्ड वेरल्ड जाएं, अपने कपड़े सर्दियों के ले लें, जैकेटें ले लें, पैसे आने वाले हैं, डैडी भेजने वाले हैं, और अच्छा सा अपार्टमेंट फ्लैट भी देखो, डैडी रिटायर होकर वहीं आएंगे। तो ये हकीकत ये। और दूसरा आप देखें, आप गिफरा गोगी के बारे में देखा आपने, उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप ही नहीं है। देखें कितने स्मार्ट लोग हैं ये। देखें, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टी ये है कि आप दुनिया की करप्ट तरीन कौम है, और उसमें आपने मास्टरी कर ली। आप यही, और एक्सपोर्ट भी यही कर रहे हैं आप, करप्शन, फ्रॉड, ये आप एक्सपोर्ट भी यही, आपके पास देखें आपने वही करना होता है जो आपके पास मौजूद हो। देखें आपके पास प्रोडक्ट जो होगी वही एक्सपोर्ट करेंगे ना, ये फ्रॉड ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। और मुझे ये बता दें, फ्रॉडियों के बच्चे क्या होते हैं? फ्रॉडिये होते हैं। आप कहते हैं कि फ्रॉडिये का बच्चा पढ़ेगा हार्वर्ड में, तो शायद पता नहीं उसने आगे जाके जुकरबर्ग बन जाना, सवाल ही नहीं पैदा होता। फ्रॉडिये का बच्चा फ्रॉडिये होता है। यहां होते हैं, यहां पे सारे वीड पे लगे पड़े, आधे तो पाकिस्तानी, तो मैं देखता हूं यहां बच्चे, ये करप्ट अफसरों के बच्चे कान में 6-6 वो मुंदरियां डाल के फिर रहे हैं, पीछे से पेंटें उनकी नीचे होती हैं यहाँ पे, क्योंकि आराम का पैसा खिलाते हैं उनको, तो यही निकलना होता है। क्योंकि पीछे से देख के आते हैं कि वहां भी वो बाप भी करप्ट है, माँ भी सारा दिन वहां घरों में बैठ के शराबें खुल के पीते हैं। पाकिस्तान में तो रवाज है इस वक्त, जिस घर के अंदर सिटिंग में जब विस्की वगैरह सारा कुछ डील ना दिखा, हराम का ना चल रहा हो, वहां पे तो कहते हैं व्हाट इज दिस यार। लेकिन ये कि मैं हकीकत ये कहूंगा कि आपने अपनी सोसाइटी में से शराफत निकाल दी है, किरदार निकाल